बहुत समय पहले की बात है। नैमिषारण्य नामक पवित्र वन में कई महान ऋषि एक साथ एक यज्ञ कर रहे थे। उन सभी ऋषियों में शौनक ऋषि सबसे प्रमुख थे। जब यज्ञ का कार्य कुछ समय के लिए रुका तो उन्होंने परम ज्ञानी और तपस्वी महर्षि पराशर से विनम्रतापूर्वक एक प्रश्न किया। शौनक ऋषि ने कहा, हे महर्षि, कृपा करके हमें बताइए कि यह विशाल संसार कैसे बना, इसकी रचना, पालन और विनाश किसके द्वारा होता है, यह सब किसकी शक्ति से संचालित होता है। महर्षि पराशर मुस्कुराए और बोले, हे मुनियों, आप लोगों ने बहुत सुंदर और ज्ञानवर्धक प्रश्न किया है। अब मैं आपको वही दिव्य ज्ञान सुनाता हूँ जो स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को और नारद ने मुझे दिया था। पराशर जी बोले, सृष्टि की शुरुआत में केवल एक ही सत्ता थी, परम ब्रह्मा, वही भगवान विष्णु। न समय था, न आकाश, न जल, न अग्नि, केवल वे ही थे जो सच्चिदानंद स्वरूप है। वे न जन्म लेते हैं, न मरते हैं। वे ही सृष्टि का कारण है और वही इसका पालन और सहार भी करते हैं। जब भगवान विष्णु की इच्छा हुई तो उनकी दिव्य माया से सबसे पहले महत्त्व प्रकट हुआ, फिर अहंकार उत्पन्न हुआ। इसके बाद क्रम से 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी प्रकट हुए। इन्हीं से यह संपूर्ण दृश्य जगत बना। फिर इंद्रिया, मन, ज्ञान और कर्म के साधन बने और धीरे धीरे यह सारा संसार रच गया। यह सब कुछ भगवान विष्णु की ही शक्ति से हुआ। जैसे समुद्र से लहरें उठती है, वैसे ही विष्णु से यह सृष्टि प्रकट होती है। जब कल्प का अंत आता है तो वही सृष्टि फिर उन्हीं भगवान विष्णु में लीन हो जाती है। सारा जगत फिर से मौन और शून्य हो जाता है, पर भगवान विष्णु सदा विद्यमान रहते हैं, अविनाशी, शांत और सर्वशक्तिमान। फिर पराशर जी ने कहा, हे मुनियों, वही विष्णु परम तत्व है जिनका वर्णन वेद और उपनिषद करते हैं। जो योगी ध्यान में जिनका अनुभव करते हैं, वही है सच्चे रचिता, वही पालन करता और वही संहार करता, वही सब कुछ है।